नमस्कार साथियों, कल की क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखा था, जिसके अंतर्गत हमने एक पद का एक पद के साथ और एक पद का दो पदों के साथ गुणा करना सीखा था। आज की क्लास में हम दो पदों का दो पदों के साथ गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 9.4 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरणों की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला सवाल है द्वय पदों का गुणा करो। ऐसे पद जिनमें दो दो पद दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बीजीय व्यंजक है, इसके अंतर्गत दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं। ऐसे ही इन सभी सवालों में दो दो पद दिए रखे हैं, हमें इन दोनों पदों का क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहले सवाल में क्या पूछ रहा है कि 2x + 5 और 4x - 3 इन दोनों का गुणा करना है। तो पहले तो हम गुणा के रूप में लिख लेंगे 4x - 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पहला पद है इसका दोनों के साथ गुणा करेंगे नंबर से, फिर जो -3 है इसका गुणा करेंगे दोनों के साथ। चलो तो करते हैं। 4x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x × 4x। क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, 2x को ऐसे ही लिख दिया, 4x को भी ऐसे ही लिख दिया। दोनों का करना है हमें गुणा, इसीलिए गुणा के रूप में लिख दिया। प्लस की जगह लगाएंगे प्लस। अब 4x का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 4x। इस वाली संख्या का गुणा हम दोनों से कर दिया, अब इससे फ्री हो गए। अब इसका नंबर आएगा -3 का। अब -3 का गुणा 2x के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2x × -3। अब -3 का गुणा प्लस वाली 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 × -3। दोबारा से समझो, 4x का गुणा हमने 2x के साथ किया, ऐसे लिख दिया। 4x का गुणा हमने 5 के साथ किया, ऐसे लिख दिया। -3 का गुणा 2x के साथ किया, 2x × -3 हो गया। -3 का गुणा +5 के साथ किया तो गुणा 5 × -3। अब चलते हैं आगे। अब करना क्या है कि अचर का गुणा तो अचर से होगा, चर का गुणा चर से होगा। तो 4 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया, 8। x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। कैसे हुआ ये x², आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। प्लस की जगह प्लस, 4 का गुणा 5 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। x यहाँ पर अकेली है तो x, प्लस की जगह प्लस। लेकिन अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हमें दोनों का करना है गुणा। तो हमने आपके लिए बताया था कि प्लस का गुणा जब हम माइनस से करते हैं तो कितना आता है, माइनस। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस। अब 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6, x अकेली है तो x। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15। अब देखो, इसके अंतर्गत कुछ एक जैसी संख्याएं होंगी या फिर एक जैसे पद होंगे, उनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, और एक जैसे नहीं होंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमने देखा कि 20x है और 6x है, दोनों सेम है। सेम कैसे हैं कि ये भी तो x है, कितनी, 6 माइनस वाली, ये कितनी x है, 20, कौन सी, प्लस वाली। तो माइनस की 6x, इस वाली 20x में से 6x चली जाएंगी, कितनी बचेगी, 8x² प्लस वाली बचेंगी, क्योंकि ये वाली बड़ी संख्या है। 20x में से 6x चले गए, कितने बचे, 14x -15। ये हो गया इन दोनों का गुणा। दोनों जो पद दे रखे थे, दोनों पदों का गुणा किया हमने, कितना आया, इतना। अब ऐसे ही 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या है कि एक तो है 4y और दूसरा है 3y - 4। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले y - 8 गुणा 3y - 4, दोनों को कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। अब 3y का गुणा y के साथ करेंगे, फिर 3y गुणा 8 से करेंगे। ऐसे ही -4 का नंबर आएगा, -4 का गुणा y के साथ करेंगे, फिर -4 का गुणा 8 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम 3y का गुणा y के साथ कर लेते हैं। तो अचर का तो अचर के साथ होगा, कितना हो जाएगा, 3। y का y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, y की घात 2। क्यों, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। माइनस की जगह माइनस, 3y का गुणा अब 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24y। 8 का गुणा 3 से किया, 8 × 24, y अकेला है, इधर y है नहीं, तो ये आ गया। इस वाले 3y से फ्री हो गए। अब -4 का नंबर है, -4 का गुणा दोनों के साथ करेंगे नंबर से। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए। और -4 का नंबर है, y के साथ गुणा करना है, तो y तो प्लस की है तो हमने y प्लस की ली है, फिर गुणा करना है -4 से, तो -4 से गुणा में लिख दिया। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुणा के रूप में हमने लिखा है। और अब आता है नंबर -4 का -8 के साथ, तो -8 गुणा -4। देखिए 3y² इसका तो हमने गुणा पहले ही कर लिया था, कोई बात नहीं,
3y² हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, ये कितना है 24y। 24y कैसे आया था अभी हमने आपके लिए बताया, 3 का गुणा 8 से किया तो 8 दिया 24, y अकेला है तो y, इसको भी ऐसे लिखो 24y। अब यहाँ देखो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो कितना आएगा माइनस, y का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 4y। यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कितना आएगा प्लस, क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि माइनस का जब गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो इसी नियम से माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, 8 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 को 32। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ सेम है क्या? हाँ है, इसके अंदर सेम क्या है? सेम कि ये माइनस की 24y है, ये माइनस की 4y है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे? क्योंकि ये भी माइनस वाली है और ये भी माइनस वाली है, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ कितना बन जाएगा 3y की घात 2 माइनस की 24y और माइनस की 4y कितने हो जाएंगे 24 और 4 28 माइनस के 28y। इसको दोबारा से समझो कैसे हुआ जी माइनस के 28, ये माइनस की 24 है और ये भी माइनस की 24 है, ये बोल रहा है कि हमें घटाओ, ये भी बोल रहा है हमें भी घटाओ। तो हम ऐसा करते हैं दोनों को साथ में लेके घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साथ में 24y और 4y दोनों हो गए 28y। तो ये हो गए दोनों 28y, प्लस की जगह प्लस और 32 की जगह 32। अब इसके अंतर तो कोई भी सेम नहीं है तो यही हमारा उत्तर है। अगर अब भी कुछ सेम होता तो उसको भी हम जोड़ते घटाते। फिलहाल ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल के लिए थोड़ी जगह की कमी है लेकिन कोई ना, करेंगे, यहां कर लेते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर 2.5L माइनस के 0.5M, इसका गुणा करना है इसके साथ। तो सबसे पहले तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे कैसे, 2.5L माइनस के 0.5M ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे लिखने के बाद 2.5L और 0.5M उसको भी गुणा के रूप में लिखना है हमें। इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देना, 2.5L और 0.5M ये वाला है, यहां से यहां तक उतारा है हमने। 2.5L और 0.5M, 2.5L प्लस है 0.5M, इस वाली में माइनस है, इस वाली में प्लस है, इस वाली में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों का करना है हमें गुणा। गुणा कैसे करेंगे? अब 2.5L का गुणा 2.5L से करेंगे, पहले इस वाली का ही तो गुणा करते हैं। 2.5L का गुणा इसके साथ, फिर 2.5L का गुणा इसके साथ। यहां से एक संख्या को उठाओ और दोनों से गुणा कर दो, फिर अगली संख्या को उठाओ सभी से गुणा कर दो, फिर अगली को उठाओ सभी से गुणा कर दो, ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। आगे भी कोई संख्या होती तो सबका एक साथ कर लेते। तो 2.5L का गुणा 2.5L से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5L गुणा 2.5L। क्या किया? अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो सिर्फ 2.5L और ये वाली 2.5L का गुणा किया है। माइनस की जगह माइनस, अब 0.5M इसका गुणा करना है इसके साथ, कितना हो जाएगा 2.5L। 2.5L को हमने लिया, इसके साथ गुणा किया, ऐसे हो गया, माइनस की जगह माइनस, इसके साथ किया, ये हो गया। अब नंबर आता है 0.5M का। 0.5M का गुणा 2.5L से करेंगे तो 2.5L प्लस वाली है ना, तो प्लस की 2.5L गुणा क्या करना है 0.5M से गुणा करना है, इससे तो हो गया। अब 0.5M का गुणा 0.5M से करना है, ये वाली है माइनस की तो माइनस, और 0.5 है तो 0.5 गुणा करना है हमें 0.5M से, गुणा 0.5M। इधर जगह नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये इसकी साइड में माना जाएगा। चलो तो अब चलते हैं आगे। 2.5 का गुणा 2.5 से करते हैं तो कितना आता है? पॉइंटों में गुणा करने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, चलो हम बताते हैं कैसे करते हैं पॉइंटों में गुणा। 2.5 गुणा 2.5, L का L से करेंगे सिंपली हो जाएगा, कितना हो जाएगा L²। अब गुणा करना है 2.5 का 2.5 से, 2.5 का 2.5 से। यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है? इधर की साइड से 1 के बाद, हमने यहाँ पे लिख लिया 1 के बाद है, ठीक है, पॉइंट खत्म कर दिया। यहाँ देखें यहाँ कितनी बाद है? 1 बाद, इसको भी हटा दो, 1 बाद था हमने लिख दिया ये। अब इनको सिंपली गुणा कर लेंगे जैसे हम करते हैं। कितना करेंगे गुणा? 25 पंजे 125, इसका गुणा हो जाएगा 625। 625 एक अंक के बाद पॉइंट इसकी जैसा, एक के बाद इसकी जैसा, तो हम 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया इन दोनों का गुणा, कितना हो गया 6.25 L²। माइनस की जगह माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा हम प्लस से किया था ना तो माइनस आ गया। 0.5 का गुणा 2.5 से करेंगे। अब ये क्या होता है इसको भी समझो, 0.5 का गुणा करना है 2.5 से, तो 0.5 गुणा 2.5 हमने अभी आपके लिए क्या बताया, यहाँ पे कितने अंकों के बाद है? 1 के बाद। यहाँ पे कितने बाद है? 1 के बाद, दोनों को
मिटा दिया। अब आगे जीरो का तो कोई मतलब होता ही नहीं, जीरो को भी भगा दो, ये हो गया। अब सिंपली संख्या बनेगी साधारण, दोनों का कर लेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 125। दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना है हमें, क्योंकि एक इसके जैसा एक इसके जैसा, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। कितनी संख्या बन जाएगी 1.25। m का गुणा l से करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ml। अब पहुंचे हम यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है। 2.5 का गुणा 0.5 से अभी हमने किया है, 2.5 का गुणा किया था ना, 2.5 का गुणा 0.5 से कितना आया था, इससे के बराबर ही 1.25। और यहाँ पे क्या है l और यहाँ पे क्या है m, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे ml। ये तो दोनों एक जैसी बन गई। अब चलते हम इस वाले पे, इस वाले में क्या है कि माइनस का गुणा प्लस से करना है, तो माइनस 0.5 का गुणा 0.5 से ही करना है, तो इसको भी समझ लेंगे हम कैसे करेंगे, 0.5 गुणा 0.5। अभी हमने आपके लिए बताया इसमें कितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, एक के बाद, उसको लिख दो। इसमें कितने अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, एक के बाद, उसको भी लिख दो। अब पॉइंटों को हटा दो, पॉइंट हटाने के बाद आगे संख्या का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, इनको भी हटा दो। संख्या बनेगी बिल्कुल साधारण, दोनों का कर लेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 25। अब याद करो उन पॉइंटों को जो कितनी संख्याओं के बाद थे, एक अंक के बाद ये था, एक अंक के बाद ये था, तो दोनों की जैसा यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कहाँ लग जाएगा, यहाँ। अब पॉइंट से आगे हम 0 लगा लेते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संख्या बन जाएगी कितनी 0.25। m का गुणा m से करना है तो m की घात 2। m की घात 2 कैसे हो गया, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब ये क्या बन गया, देखो इसके अंदर कुछ एक जैसा है क्या, कुछ समान पद है क्या, समान पद होंगे तो उनको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। समान पद है इसमें 1.25 ml, 1.25 ml, ये है माइनस वाली और ये है प्लस वाली। माइनस वाली से प्लस वाली खत्म हो गई, कितना बच गया 6.25 l स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 0.25 m स्क्वायर। समझ में आया, ये वाला सवाल हो गया। कौन सा सवाल था ये, 3 नंबर। इस वाले का हल ये वाला, ऐसे लाइन तुम मत खींचना, तुम तो इसके नीचे ही उतारना, क्योंकि तुम्हारे पास तो जगह होगी, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आते हैं हम 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल को कैसे करेंगे, एक ही विधि है जो हम आपके लिए बताते आ रहे हैं कि यहाँ से एक पद को उठाओ, दोनों के साथ गुणा कर दो, फिर दूसरे को उठाओ, दोनों के साथ गुणा कर दो, और भी होते तो उसको उठाते फिर गुणा कर देते, ऐसे से गुणा कर सकते हैं। चलो तो करते हैं, x का गुणा a से करेंगे, कितना हो जाएगा a गुणा x, गुणा के रूप में लिखा है अभी तुमने, प्लस की जगह प्लस। x का गुणा 3b से करेंगे, 3b गुणा x। अब x से हम फ्री हो गए, फ्री कैसे, दोनों के साथ गुणा कर दिया। अब नंबर आता है 5 का, 5 का गुणा a से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस की है ना, तो प्लस की a है, गुणा 5 से करना है हमें, तो 5 का गुणा 3b से करना है, अब तो 3b गुणा 5। अभी तो गुणा के रूप में लिखा है, कैसे लिखा, x का गुणा a से किया ऐसे लिख दिया, x का गुणा b से किया ऐसे लिख दिया, x अब 5 का गुणा a से किया ऐसे लिख दिया, 5 का गुणा b से किया तो ऐसे लिख दिया। अब करते हैं a का गुणा x से, दोनों अलग अलग हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस की जगह प्लस 3b, इसमें तीनों अलग अलग हैं तो ऐसे ही लिखो, इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। अब यहाँ पहुंचे, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, यहाँ भी कोई नियम नहीं लगेगा, 5a। अब इसको आप लिखेंगे a5, ऐसे ऐसे लिखने को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संख्या इसकी बजाय अच्छी नहीं लग रही, ये संख्या सही लग रही है, क्योंकि पहले अचर लिखते हैं उसके बाद चर लिखते हैं। तो 5 एक अचर लिख दिया हमने ये वाला, फिर हमने ये चर लिख दिया, तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस। 5 का गुणा 3 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, a अकेला है b अकेला है तो ये b अकेला रह जाएगा। अब देखो इसके अंदर तो कुछ सेम है क्या, कुछ भी सेम नहीं है, नहीं है तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये हो गए हमारे 1 नंबर सवाल के 4 सवाल, 1 2 3 ये वाला हो रहा है और ये 4, 2 सवाल रह गए हैं 5 और 6। इनको फटाफट से छाप लो, कॉपी कर लो, उतार लो, जो भी करना है तुम्हें कर लो इसका। फिर चलेंगे हम अगले सवाल की ओर। इन सभी सवालों को आप कॉपी में उतारने के बाद जब भी आपको दोबारा से टाइम मिले तो सभी सवालों को करके देखना, अगर आपसे होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं
तो बार बार प्रैक्टिस करो, या फिर हमें बताओ, हम दोबारा से इनको हल करवा देंगे। जल्दी से उतारिए। एक नंबर तो उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो हमेशा की तरह हम बोलते आए हैं, वीडियो को रोक दो, रोकने के बाद आराम से उतार लो। छह नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3/4 a² प्लस 3a² प्लस 3b² और 4a² माइनस 2/3b²। ये है हमारा 6 नंबर सवाल। चलिए उतार लिया होगा, इनको हम मिटा देते हैं और जल्दी से सवाल करते हैं। चलो 5 नंबर सवाल है, एक व्यंजक तो ये रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का हमें गुणा करना है और 6 नंबर में भी 2 ही दे रखे हैं, उनका भी गुणा करना है। पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं, क्या है 2pq प्लस 3q² और ये वाला, इसको हम कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3pq माइनस के 2q², इसको भी कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। अभी हमने आपके लिए बताया था गुणा हमको इनका करना है, तो 3pq उठाएंगे, इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, फिर माइनस के 2q² को उठाएंगे और इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे। तो 3pq का इन दोनों के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 2pq प्लस 3q²। ऐसे नहीं, नंबर से करेंगे। 2pq के साथ करो पहले 3pq का, कितना हो जाएगा 3pq। करने को तो आप भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नंबर से करते हैं, ये आसान है। तो 3pq गुणा 2pq से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस की जगह प्लस, फिर 3q² का गुणा करेंगे 3pq से। कैसे किया, यहाँ तक ये q है, यहाँ तक कैसे किया 3pq का गुणा 2pq से किया, ये हो गया यहाँ तक, प्लस की जगह प्लस लगाया, 3q², इसका गुणा किया 3pq से, इस वाले से हम फ्री हो गए। माइनस के 2q² है, अब इसका गुणा करेंगे, माइनस के 2q² गुणा 2pq से करेंगे तो कितना आएगा, ये तो प्लस है तो प्लस 2pq गुणा माइनस के 2q², अब प्लस के 3q² गुणा माइनस के 2q²। इस वाले का गुणा हमने इसके साथ किया, ये हो गया, फिर इसके साथ किया तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे क्या है, अचर का गुणा अचर से करेंगे और चर का गुणा चर से। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, p का गुणा p से करेंगे कितना हो जाएगा p², q को गुणा q से करेंगे तो कितना हो जाएगा q², प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे हम करेंगे
कि 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, और p अकेला है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि p का इधर साथ ही नहीं है ना, p तो अकेला ही है, दोनों में p अकेला है, यही रख दिया। q यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इनमें आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, क्या बन जाएगा q की घात 3। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये तो प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 4, p यहाँ पे है इधर तो है ही नहीं तो अकेला p, यहाँ पे q है यहाँ पे q स्क्वायर है तो q का q स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा q की घात 3। कैसे हुआ, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये q की घात 3 हो गया। अब यहाँ पहुंचे प्लस का गुणा माइनस के साथ करना है तो कितना आएगा माइनस, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और q स्क्वायर का गुणा q स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा q की घात 4। कैसे हुआ, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये घातें जुड़ गई। ये हो गया, हम यहाँ तक आ गए। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ समान पद है क्या, अगर समान पद होंगे तो हम उनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, अगर नहीं होंगे तो यही हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या है, p q की घात 3 p q की घात 3, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये तो कितने हैं 9 और ये कितने हैं 4, तो 9 में से 4 कम कर देंगे, इसको तो ऐसे ही लिखो क्योंकि इसका तो कोई साथ ही नहीं, इस पूरे में कहीं भी नहीं है, तो 6 p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर प्लस के 9 p q और फिर माइनस के 4 p q, तो क्या होगा 9 में से 4 चले जाएंगे, कितने जाएंगे 5 p q। कैसे किया, इस 9 में से हमने इस 4 को नहीं घटाया, इस 4 को नहीं घटाया, हमने p q की घात 3 कितने हैं 9 और यहाँ पे p q की घात 3 कितने हैं 4, तो 9 में से हमको ये वाले 4 कम किए, तो हो गया प्लस के 5 p q की घात 3, ये अकेला है इधर, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब और देखो कुछ समान है क्या, अब कुछ समान नहीं है, सब अलग अलग हैं, इसलिए यही हमारा उत्तर है। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल में क्या है, दो व्यंजक दे रखे हैं, दोनों व्यंजकों को गुणा करना है हमें, तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा के रूप में लिखेंगे 3/4 a स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर, और की जगह लगाएंगे हम गुणा 4 को बाहर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर है, तो a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अब समझेंगे इसको ध्यान से क्या, पहले हमें ये संख्या अजीब लग रही है क्योंकि हमने अभी जो सवाल किए हैं उनमें ये संख्या बाहर नहीं थी, जो संख्या थी वो अंदर थी, कोष्टक के ये बाहर है, तो पहले हम इस वाली संख्या को अंदर भेज लेते हैं दोनों के पास, तो कितना बन जाएगा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर। ये वाली तो संख्या ये लिखी है हमने सेम टू सेम ऐसी, इसको बंद कर लो, कोष्टक में बंद कर लिया, गुणा की जगह गुणा लगा लिया, ये भी ये सही है। 4 का गुणा अंदर से कर दो, कितना हो जाएगा 4 a स्क्वायर, अंदर भेज दिया 4 a स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, इसको अंदर इसके पास भेज दो, कितना हो जाएगा 8 कैसे हुआ, 4 का गुणा 2 से हो गया, तो 8/3 b स्क्वायर। अब बन गया पहले जैसा सवाल। अब पहले जैसा बन गया तो क्या करेंगे, 4 a स्क्वायर को लाएंगे दोनों के साथ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर गुणा 4 a स्क्वायर। क्या किया हमने, 4 a स्क्वायर का गुणा इसके साथ किया, ये हो गया, प्लस लगाएंगे फिर इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर गुणा 4 a स्क्वायर। हम इस 4 a स्क्वायर से अब फ्री हो गए हैं, क्योंकि हमने दोनों के साथ गुणा कर लिया, इसके साथ किया तो यहाँ से यहाँ तक आया, प्लस की जगह प्लस लगाया, फिर इसका गुणा इसके साथ किया तो ये लिख दिया। अब नंबर बारी आती है माइनस वाली संख्या की, तो माइनस वाली का गुणा करेंगे पहले इसके साथ फिर इसके साथ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर का गुणा माइनस के 8/3 b स्क्वायर, इसके साथ हो गया। अभी तो और जगह की जरूरत होगी, चलो फिलहाल इसको यहाँ से मिटा के यहाँ पर करते हैं ज़्यादा जगह वाली स्थान पर। चलो तो अब यहाँ पर आते हैं, 4 a स्क्वायर गुणा इस वाली संख्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से फटाफट देखेंगे हम, 3/4 a स्क्वायर गुणा 4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर गुणा 4 a स्क्वायर। क्या किया, इस वाली का दोनों से गुणा किया, इसके साथ किया तो ये आ गया, इसके साथ किया तो ये आ गया। अब बारी आती है माइनस वाली संख्या की, तो माइनस वाली संख्या का पहले तो ये है 3/4 a स्क्वायर, तो 3/4 a स्क्वायर गुणा करना है हमें माइनस के 8/3 b स्क्वायर से, ये हो गया। अब प्लस की 3b स्क्वायर, इसका गुणा करना है इसके साथ, कितना आ जाएगा माइनस के 8/3 b स्क्वायर। अब गुणा कैसे करेंगे,
ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली से, नीचे वाली की संख्या गुणा नीचे वाली से। अब यहाँ पे तो अचर अचर देखो कितना है 3/4, यहाँ पे क्या है सिर्फ 4, तो इसके नीचे हम 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हम आसानी से मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ तो दोनों है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ भी 1 मान सकते हैं, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली का ऊपर वाली से गुणा कर लेना बस। तो हमने ऊपर वाली का ऊपर वाली से गुणा किया, कितना आ गया 12, या फिर चाहे तो हम 4 को यहाँ 4 से काट भी सकते हैं क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे। चलो तो हम 4 से 4 को यही खत्म कर देते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा 3, ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर से करना है तो ए की घात 4 कैसे हुआ, आदर्श समानुपाती पर घातें जुड़ जाती हैं, प्लस 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, ए स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस की जगह अब देखो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 3 से 3 खत्म, 4 से 8 2 बार। अब देखो क्या बच गया, यहाँ पे 2 बची है 2, और ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर से किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, काटा पीटी तो समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही तो कमेंट में बता देना, हम दोबारा से बता देंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं कि प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस, और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया बी स्क्वायर बचा है यहाँ तो, यहाँ माइनस के 8 बी स्क्वायर बचा है, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तब तो बी की घात 4 हो जाएगा, तो हमें पता है माइनस के 8 यहाँ पे है, इधर तो कुछ है ही नहीं तो सिर्फ 8 बच जाएगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ समान पद है क्या। समान पद ए की घात 4 बी की घात 4 नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ ये 2 है, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हैं 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हैं 2, ये माइनस वाले ये प्लस वाले, तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर चले गए तो कितने बचेंगे, ये तो वाली उतार ली हमने, प्लस के 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली लास्ट में, ये हो गया हमारा 6 नंबर सवाल। इन दोनों को उतारो, फिर चलते हैं हम 2 नंबर सवाल की ओर। एक सवाल के अंतर्गत 6 सवाल थे, 6 वो हमने कर लिए हैं और फटाफट से छाप लेंगे। उतारो जल्दी, इतना तो उतार लिया होगा, हम इतने को मिटा देते हैं जब तक सवाल लिख लेते हैं। 2 नंबर सवाल बोल रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्नावली में सिर्फ गुणा ही गुणा सीखने हैं, जब से हम गुणा ही गुणा तो करते आ रहे हैं। 9.3 के अंतर्गत हमने सीखा था, नहीं 9.2 के अंतर्गत सबसे पहले हमने सीखा था कि एक पद के साथ गुणा कैसे करते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए 9.3 पर पहुंचे, 9.3 पर हमने सीखा कि एक पद का 2 पदों के साथ कैसे गुणा करते हैं, और आज की प्रश्नावली में हम सीख रहे हैं कि 2 पदों का 2 पदों के साथ कैसे करते हैं। और आगे सवाल आएंगे उनमें हम 2 पदों का बहुत से पदों के साथ, या फिर एक पद का बहुत से पदों के साथ, या फिर बहुत से पद होंगे उनका आपस में गुणा कैसे करेंगे, वो सब सीखेंगे। इनको सीख गए तो उनको भी सीख गए, यह जो विधि है वही विधि आगे भी यही रहेगी। तो फिलहाल हम 2 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर का पहला सवाल, इसमें दे रखा है 5 माइनस के 2x, 5 माइनस के 2x और 3 प्लस x, यही है ना, 5 माइनस के 2x और 3 प्लस x, यही है 2 नंबर सवाल। पहले इसको मिटा देते हैं फिर करेंगे। 2 नंबर सवाल है x प्लस 7y। 2 नंबर सवाल है x प्लस 7y, 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई, ये वाला है। हाँ, अब अगर 2 बचे हैं उनको भी साथ में लिख लेते हैं, एक साथ कर लेंगे, सबको उतार लिया होगा अब तक तो। चलो 3 नंबर को हम यहाँ लिखेंगे और 4 नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी कोष्टक बंद, फिर है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। 4 नंबर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और है 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, यही है ना। चलो अब हम इन सवालों को करते हैं। इन सवालों में क्या है, यहाँ भी दो पद हैं, यहाँ भी दो पद हैं, अभी हमने किए थे सेम टू सेम उसी तरह से सवाल होंगे। पहले 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे, इसके साथ किया तो कितना हो गया 15। अब तो हैबिट आ गई होगी, 3 का गुणा 5 से कर दिया 15, माइनस की जगह माइनस, 3 का गुणा इस वाले से कर दिया तो 6x। अब x का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, x का गुणा 5 के साथ किया तो कितना आ गया 5x, क्यों दोनों अलग अलग हैं हमने ऐसे ही लिख दिए, माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ देखो प्लस के x का गुणा माइनस के 2x के साथ करना है तो प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तब तो माइनस आ जाएगा, और x का गुणा x के साथ होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो इसको ऐसे ही लिखो। ये हो गया सवाल। अब चलते हैं इसमें आगे, देखते हैं कुछ चीज समान है क्या। अगर कुछ समान होगा तब उनको जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। तो इनमें समान क्या दिख रहा है हमें इनमें समान दिख रहा है कि 6x और 5x, ये माइनस वाली है ये प्लस वाली, दोनों समान हैं। समान कैसे हुई, ये 5x हैं ये 6x हैं। ऐसे मत कहना कि सर यहाँ तो 5 6 लिख रही है और यहाँ पे 5 लिख रही है, ये तो समान कैसे हो गए। ये समान इसलिए है, यहाँ पे जो x है वो कितनी है 5, यहाँ जो x है वो कितनी है 6, और ये वाली जो है माइनस वाली है, ये वाली जो है प्लस वाली है। तो 15 की जगह तो 15 आएगा, माइनस की 6x प्लस की 5x, कितना बच जाएगा माइनस की x, क्यों माइनस वाली 6 है प्लस वाली 5 है, दोनों में हुई लड़ाई, जीतेगा कौन 6 वाला, क्योंकि ये ज्यादा है। माइनस की 1 बच गई, माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि 7x का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिख लो इनको गुणा के रूप में। 7x का गुणा x के साथ लिख लिया, प्लस की जगह प्लस, फिर 7y के साथ गुणा करेंगे, ये हो गया। 7x का गुणा इसके साथ किया तो ये आया, 7x का गुणा इसके साथ किया तो ये आया। अभी सिर्फ हमने गुणा के रूप में लगाया, किया कुछ नहीं है। माइनस के y का गुणा दोनों के साथ करेंगे, x के साथ किया ये हो गया, y के साथ किया 7y के साथ किया 7y गुणा माइनस y, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, इसमें तो अचर का गुणा अचर से होगा, यहाँ तो 7 है यहाँ पे 1 है तो 7x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर। कैसे हुआ, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, प्लस की जगह प्लस, 7 का गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 49, x का गुणा 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा xy, क्यों दोनों अलग अलग है इसीलिए, प्लस और माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ तो प्लस की x है और यहाँ माइनस की y है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो कितना बन जाएगा माइनस, x का गुणा y से होगा तो xy, दोनों अलग अलग है इसीलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 7 है यहाँ पे इधर नहीं है तो 7, बाई यहाँ पे है यहाँ पे है तो बाई का घात 2 हो जाएगा। कैसे हुआ 2, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ समान है क्या, जो चीज़ समान होगी उसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, और समान नहीं होगी तो हमारा यही उत्तर रहेगा। समान है इसके अंदर क्या है 49xy है और माइनस के 1xy है, तो 49xy में से 1xy गया तो कितने बच जाएंगे 48, 7x स्क्वायर प्लस 48xy, फिर ये वाली संख्या माइनस के साथ y स्क्वायर। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल में क्या है, a स्क्वायर का गुणा a स्क्वायर के साथ, मतलब ये हुआ यहाँ से a को उठाओ हाथ पे रखो ऐसे, इसके साथ लाओ, इसको दे दो, फिर इसको दे दो, a खत्म। अब b का नंबर आएगा, b स्क्वायर को लेके आएंगे इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे समझ लो कि ये एक अलग फैमिली है ये एक अलग फैमिली है। इस फैमिली में से कोई भी, इस फैमिली कितने सदस्य हैं 2, इसमें कितने सदस्य हैं 2, ये वाला सदस्य जब इस फैमिली में आएगा यहाँ पर आएगा इसके घर तो वो दोनों के साथ मिलेगा, अगर ये वाला आएगा तो भी दोनों के साथ मिलेगा, अगर ये वाले उनके घर जाएंगे तो दोनों के साथ मिलेंगे, जैसे b गया तो दोनों के साथ मिलेगा, a गया तो दोनों के साथ मिलेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने इधर से लाने की हैबिट पड़ी है तो इधर से लेके आते हैं, चाहे तो आप इधर से ले जाके भी कर सकते हो। तो एक को हम इधर लेके आएंगे तो कितना होगा a स्क्वायर, तो ये वाली गुणा a, ये वाली प्लस की जगह प्लस, b के साथ करेंगे तो b गुणा a, ऐसे ही b स्क्वायर का करेंगे दोनों के साथ तो a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। कैसे हुआ, a स्क्वायर तो यही है और b स्क्वायर ये वाली आ गई। अब b स्क्वायर का गुणा b से करेंगे तो कितना हो जाएगा b गुणा b स्क्वायर।
आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, कितना हो जाएगा, a की घात 3 प्लस बी ए, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस की जगह प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस बी और यहाँ बी, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो बी की घात 3। यहाँ पे कोई भी घात नहीं होती है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। अब देखो इसमें कुछ समान है क्या, हमें तो कुछ समान नजर नहीं आ रहा, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, तो यही उत्तर है। चलो अब चलते हैं हम 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल में क्या है, एक व्यंजक दूसरा व्यंजक दोनों का करना है गुणा, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दोनों, फिर या फिर ऐसे करो, तुम ऐसे मत करो, अलग अलग विधि से कराएंगे तो आप भूल जाएंगे। हम तो क्या कर रहे थे, 2p को लाएंगे इसके साथ, तो ये लिख दिया हमने, 2p को ले लिया। अब 2p को लाएंगे इसके पास, तो ये माइनस का q तो पहले से है ही, ये 2p आ गया इसके पास। अब नंबर आता है q का, q को लेके आएंगे p स्क्वायर के पास, कितना बन जाएगा, ये तो प्लस वाली है ना, तो प्लस p स्क्वायर, इसको लेके आए q, इसके पास लेके जाएंगे अब माइनस के q स्क्वायर गुणा q। अब देखो p का गुणा p से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p की घात 3, कैसे हुआ, आधार समान होने पर घातें जुड़ गई, और अचर का अचर से किया तो 2 आ गया अकेला। अब यहाँ पे अचर है 2 है, यहाँ पे अचर 1 मानी जाएगी, कुछ नहीं है तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम माइनस का गुणा प्लस से कर लेते हैं, जब माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो कितना आता है, माइनस और 2, और यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे अकेला p है तो p, और यहाँ पे q स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं प्लस, ये दोनों प्लस की है ना संख्या, प्लस के p स्क्वायर है गुणा q से करना है, इसका गुणा करना है सिर्फ इसका, ये वाला है ना, q का गुणा p के साथ करना है, तो p स्क्वायर गुणा q, ये वाली तो अलग है। चलो ये भी दोनों अलग अलग हैं, तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर q। अब यहाँ पहुंचे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस q स्क्वायर, यहाँ पे q है तो q की घात 3। अब देखो कुछ समान है क्या, समान, हमें तो कुछ समान नजर आ नहीं रहे, कैसे नहीं आ रहे, कि यहाँ पे तो 2p की घात 3 है, 2p की घात कहीं है ही नहीं, यहाँ पे 2p की घात 2 है, q की घात यहाँ पे कहीं 2 है ही नहीं, तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ये हो गए 2 नंबर सवाल के 4 सवाल, इनको फटाफट से उतारा, फिर चलते हैं हम 3 नंबर सवाल की ओर। और हाँ, आज हम बता दें कि जो दोस्त साथी मित्र आज पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए हम बता दें कि हम कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों क्लासों के लिए मैथ की क्लासेस लगाते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए और मैथ पढ़िए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। तो जल्दी से इसको उतारो, फिर चलते हैं हम 3 नंबर सवाल की ओर। आज के लिए बस इतना ही, अब हम पढ़ेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।